नमस्कार दोस्तों। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे पास ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स आता है जिन्होंने हमें फोन करके बोलते हैं कि सर हमारा सिविल स्कोर गिर गया है, सिविल स्कोर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हमें लोन नहीं मिल रहा है। मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसा बहुत सारा कमेंट्स मिल जाएगा। हर दिन कोई ना कोई कमेंट करते हैं, सर मेरा सिविल स्कोर गिर गया है जिसकी वजह से हमें लोन नहीं मिल रहा है, इसको कैसे ठीक करें, कैसे करेक्शन किया जाए। तो मैं आज का वीडियो में बताएंगे सिविल स्कोर आप कैसे करेक्ट करोगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन मिले। हाउ टू करेक्ट सिविल स्कोर ऑनलाइन इन 2025। यहाँ पे 2025 इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि इससे पहले भी मैं इस टॉपिक में वीडियो बनाया हूँ, मगर ये वीडियो 2025 में बना रहा हूँ और 2025 में बहुत सारा चेंजेस आया है, अपडेट आया है। वो अपडेट भी मैं इस वीडियो में बताएंगे और यह इसके साथ ऑनलाइन प्रोसेस भी बताएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं ये सिविल स्कोर होता है क्या। एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से शुरू होता है और 900 तक होता है, मगर 750 प्लस स्कोर हो तो उसको अच्छा माना जाता है क्योंकि हर कोई बैंक उन कस्टमरों को किसी भी लोन दे देता है। ऐसा नहीं कि 750 स्कोर होने से ही लोन मिलेगा, इससे कम स्कोर होने से भी लोन मिल जाता है। अब 700 प्लस स्कोर हो तो कोई भी अच्छा बैंक सिक्योर लोन दे देता है, मगर अनसिक्योर लोन हो तो कोई पॉपुलर बैंक से आपको लोन लेना है, 750 स्कोर रहने से आसानी से लोन मिल जाता है। अब सिविल स्कोर कैसे बनते हैं। सिविल स्कोर बनाने के लिए सिविल एक एल्गोरिदम बना के रखा है जो कुछ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि रिपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, रिसेंट लोन इंक्वायरीज, क्रेडिट मिक्स एंड क्रेडिट विंटेज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर। जितना अच्छा हिस्ट्री बनेगा उस बेसिस पे सिविल स्कोर बनता है, मगर उसके साथ कितना पुराना हिस्ट्री है, उसमें क्रेडिट मिक्स कैसा है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, ये सारा चीज देख के ही क्रेडिट स्कोर बनता है। एक एल्गोरिदम के बेसिस में क्रेडिट स्कोर बनता है, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, एल्गोरिदम फिट करके सिविल रखा है और कोई भी कस्टमर का जो हिस्ट्री रहता है, जो डेटा रहता है, उसके बेसिस में ऑटोमेटिकली सिविल स्कोर बना के देता है। यहाँ पे मैं कुछ कॉमन टाइप एरर बताएंगे जिसके वजह से सिविल स्कोर खराब हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा मिसमैच एरर। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, हमारे पास ऐसे कस्टमर हर दिन आता है जहाँ पे देखते हैं कि दो कस्टमर का बीच में डेटा मिक्सड अप हो चुका है जिसकी वजह से उनका सिविल स्कोर गिर गया है। मान लो यहाँ पे दो कस्टमर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए का 2 लोन है, मिस्टर बी का भी 2 लोन है। यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी का नेम सिमिलरिटी, डेट ऑफ बर्थ और कॉन्टेक्ट डिटेल्स में सिमिलरिटी होने की वजह से ऐसा डेटा मिक्सड अप हो जाता है। यहाँ पे मिस्टर ए जो 2 लोन लिया है वो टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहा है, मगर मिस्टर बी 2 लोन लिया है, इसके अंदर में एक लोन डिफॉल्ट कर दिया है और जो लोन मिस्टर ए का रिपोर्ट में चला जाता है डेटा मिसमैच के कारण से। यहाँ पे मिस्टर ए का रिपोर्ट में वो डिफॉल्ट लोन दिखाता है जिसके वजह से उनका रिपोर्ट भी खराब होता है और सिविल स्कोर भी गिर जाता है। अब ये रेक्टिफिकेशन करना बहुत ही आसान है। अब ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दोगे तो इनकरेक्ट लोन रिपोर्ट से रिमूव हो जाता है, कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और सिविल स्कोर भी तुरंत इंप्रूवमेंट हो जाता है। दूसरा है अपडेटेड लोन इन्फॉर्मेशन। ये भी एक बहुत ही कॉमन एरर है। कभी कभी बैंक टाइमली रिपोर्टिंग नहीं करता है सिविल में, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब मान लो कि कुछ टाइम के लिए आपका ओवरड्यू हो चुका था, टाइमली रिपेमेंट नहीं किया, मगर तुरंत कुछ दिन बाद आपने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे बैंक ने एक बार ओवरड्यू रिपोर्टिंग कर दिया, उसके बाद टाइमली उसको रिपोर्टिंग नहीं कर दिया, उसके वजह से वहाँ पे ओवरड्यू भी शो करते हैं जिसके वजह से सिविल स्कोर गिर जाता है। ये भी एक एरर है। यहाँ पे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे तो तुरंत ओवरड्यू रिमूव हो जाता है और सिविल स्कोर भी अच्छा हो जाता है। इनकरेक्ट लोन स्टेटस। अब ऐसे भी कभी कभी दिखाया जाता है कि आपका लोन टाइम टू टाइम रिपेमेंट हो रहा है, फिर भी वहाँ पे नेगेटिव स्टेटस दिखा रहा है, जैसे कि रिटर्न ऑफ, सूट फाइल, सेटल, ऐसा नेगेटिव स्टेटस दिखा रहा है। और ये ऐसा नेगेटिव स्टेटस दिखता है तो सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। इनकरेक्ट डीपीडीज एंड लोन रिपेमेंट हिस्ट्री। कभी कभी सिविल रिपोर्ट में जो हिस्ट्री रहता है वहाँ पे रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऐसे में दिखाता है, कभी कभी डीबीटी शो करता है, एलएसएस शो करता है, ये सारा नेगेटिव हिस्ट्री है। इसके वजह से सिविल स्कोर गिर जाता है। कभी ऐसा भी दिखाया जाता है कि सिविल रिपोर्ट में 2 अकाउंट दिखा रहा है, अकाउंट में तो कोई नेगेटिव स्टेटस नहीं है, वहाँ पे रिपेमेंट जो हिस्ट्री है वो भी सही है, फिर भी 2 लोन अकाउंट दिखाने की वजह से ओवर लिवरेज शो करता है जिसके कारण से सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अब ऐसा प्रॉब्लम ज्यादातर कमर्शियल सिविल रिपोर्ट में दिखने के लिए मिलते हैं। अब ऐसा भी दिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड आपने यूज कर रहे हैं, उसमें ज्यादा लिमिट यूटिलाइज किया है ये दिखाता है, टाइमली अपडेट नहीं करता है, जिसके वजह से भी सिविल स्कोर गिरता है। अब ऐसे भी कभी कभी होता है जैसे कि कस्टमर ज्यादा क्रेडिट कार्ड लिमिट यूटिलाइज कर लिया है। मान लो कस्टमर का एक क्रेडिट कार्ड में लिमिट है 1 लाख का और उन्होंने 1 लाख यूटिलाइज कर लिया है, तो इसमें सिविल स्कोर खराब होता है। सिविल का कहना है कि 30% के अंदर में कस्टमर क्रेडिट कार्ड लिमिट यूटिलाइज करे तो उसमें सिविल स्कोर अच्छा रहता है, मगर यहाँ पे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं
क्रेडिट कार्ड को टॉक्सिक एसेट माना जाता है। वहां पे कोई कस्टमर ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है या तो उन्होंने पूरा यूटिलाइज कर लिया है और यहाँ पे मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं, इसमें सिविल स्कोर अपने आप गिर जाता है, भले ही उन्होंने टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं। डिफॉल्ट लोन अकाउंट ड्यू टू नॉन पेमेंट एक सीरियस रीजन है। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर टाइमली रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं या तो पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, इसमें सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिरता है। और यहाँ पे एक ही रास्ता है, पूरा पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट को रेगुलर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिविल स्कोर सही होगा। अब सिविल रिपोर्ट को कैसे करेक्शन करोगे? सबसे पहला काम है चेक योर सिविल रिपोर्ट थोरोली, आइडेंटिफाई द एरर। मैं हमेशा कहता हूँ सिविल रिपोर्ट को अच्छे तरह से रीड कीजिए। आप अच्छे तरह से रीड कर पाओगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे है आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक बार प्रॉब्लम आपको समझ में चला है, उसका सॉल्यूशन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपने सिविल रिपोर्ट चेक कर लिया है, कहाँ पे प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई कर लिया है, इसके बाद आपका काम है सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना। आप डिस्प्यूट दो तरह से कर सकते हो, जो बिना सिविल एक्टिवेशन भी हम लोग भी फॉलो करते हैं। पहला है सिविल पोर्टल में लॉग इन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। सिविल पोर्टल में जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वहां पे लॉग इन करके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप कैसे करोगे इसके लिए मेरा एक ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल ये देख सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ। आप किसी कारण से मान लो सिविल पोर्टल में लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, या तो आपके पास बैंक का सिविल रिपोर्ट है, नहीं तो आपके पास कोई फ्री साइट से रिपोर्ट है, वो वाला रिपोर्ट है, तो उसके लिए भी आप सिविल में कंप्लेन कर सकते हो। वो भी एक ऑनलाइन प्रोसेस है जहाँ पे आप कंप्लेन लेटर लिख के कंप्लेन कर सकते हो। सिविल पोर्टल में जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे आप कंप्लेन लेटर लिख सकते हो और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। ये भी बहुत ही पावरफुल मेथड है, क्योंकि सिविल में जितना सर आप कंप्लेन करते हो वो कंप्लेन जिस बैंक के साथ प्रॉब्लम है वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज रहे हो और डिटेल में लिख रहे हो, तो जिस बैंक में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा और वो लोग आसानी से समझ जाएगा कि उनके तरफ से कोई एरर है और सिविल में जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग भी कर देते हैं। ये प्रोसेस के बारे में मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कोई भी एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हो या तो दो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, आप खुद ही कंप्लेन कर पाओगे। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द लेंडर, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब आप सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, सेम टाइम में आप बैंक में भी एक ईमेल कर दीजिए, कंप्लेन भेज दीजिए पेमेंट रिसीव नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिविल बैंक में कंप्लेन फॉरवर्ड कर देते हैं, मगर बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी से होता नहीं है, कभी कभी होता ही नहीं है। मगर अब अलग से पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ बैंक में ईमेल कर दोगे तो बैंकों में ही समझ में आ जाता है कि आपका पेमेंट हो चुका है, आपका लोन क्लोज हो चुका है, फिर भी सिविल में अपडेट नहीं हुआ है, तो लोग तुरंत अपडेट कर देते हैं। अपने सिविल में भी कंप्लेंट किया, बैंक में भी कंप्लेंट किया है, अब जरूर फॉलो अप कीजिए। कम से कम 15 दिन बाद आपको फॉलो अप करना चाहिए। 30 डेज के अंदर में आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप सिविल का हायर अथॉरिटी में कंप्लेंट कर सकते हो, नोडल ऑफिसर को आप ईमेल कर सकते हो। अब मान लो नोडल ऑफिसर को भी आपने कंप्लेन कर दिया है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सिविल आपको मैसेज भेज देता है कि आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, मगर सिविल रिपोर्ट रिफ्रेश करके देखते हो जैसा प्रॉब्लम वैसे ही है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे कंप्लेन करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। वो ट्यूटोरियल देख के आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में भी कंप्लेन कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ सिविल स्कोर आप कैसे करेक्ट करोगे आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपको कोई पर्सनल सवाल रह गया जिसका आंसर इस वीडियो में आपको मिला नहीं है तो आप उसके लिए मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में आ सकते हो, जो मैं फ्राइडे इवनिंग में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ज्वाइन करता हूँ। वहां पे आके भी आप सवाल कर सकते हो, उस सवालों को मैं आंसर कर देंगे। इसके अलावा आप मेरा गूगल मीट में ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं जनरली सैटरडे करता हूँ, मगर गूगल मीट ज्वाइन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नीचे लिंक में दे दिया हूँ, इस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, ताकि मेरा टीम कांटेक्ट करके जिस दिन ये वेबिनार होगा उससे पहले वेबिनार का लिंक भेज पाए। और ये वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है, तो जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए मेरे साथ फेस टू फेस बात करने के लिए। आप मेरे वेबिनार आओगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।